अभी मैंने देखा नहीं है तफसीली ऑर्डर, जो रिटन ऑर्डर अदालत ने जारी किया होगा, और जब ऑर्डर सामने आएगा तो यकीनन हम उस पर फिर बैठेंगे और देखेंगे कि उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। हम पहले भी उस पर काम कर रहे हैं, जो अदालत ने पहले कहा है, जो अहकाम दिए हैं। हमने कैबिनेट में भी उस पर डिस्कशन किया है। कैबिनेट ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उसकी भी मीटिंग्स हुई। उसके बाद हमने कुछ सब कमेटीज़ बनाई मुख्तलिफ़ कामों के लिए। उन कमेटीज़ ने भी अपनी मीटिंग्स की हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स बनाकर कमेटी को देंगे और हम फिर कैबिनेट में लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो अहकाम हैं उसकी रोशनी में इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, माह रमज़ान भी चल रहा है, एक माह में जो है वो सर्कुलर रेलवे चलाई जाए, इसे एक माह में आप कितने लाजमी घर भी हैं, कुछ दुकानें भी हैं, और रमज़ान के महीने में अगर आप किसी का घर या दुकान तोड़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला पैदा हो सकता है। तो क्या आप इस ऑर्डर के बारे में अपने कानूनी मशवरा करके रिव्यू में जाएंगे? क्योंकि इस तरह तो घर कोई मतलब झूपड़ी तो नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास अभी तक कोई रिटन ऑर्डर नहीं आया। मैंने नहीं देखा, हो सकता है जारी हो गया हो, लेकिन जब उसको हम देखेंगे उसमें जो चीज़ें होंगी, और इसमें रिव्यू की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अभी कार्रवाई चल रही है अदालत की, और एक बीच में ये मुख्तसर ऑर्डर्स आते हैं मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, जो जिस पर वो बात करते हैं हर हियरिंग में। तो उसमें अगर हम समझेंगे कि कोई चीज़ ऐसी है जिस पर अदालत से दोबारा रुजू करने की ज़रूरत है, तो एडवोकेट जनरल साहब वहाँ होते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी अक्सर वहाँ होते हैं। तो हम अगर कहीं मुश्किल महसूस करेंगे तो उस मुश्किल से भी अदालत को आगाह करेंगे और उसके बाद फिर जो अदालत कहेगी उस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिल वक्त हमें इंतज़ार है कि हम वो रिटन ऑर्डर देख लें, उसके बाद अपना लॉ अमल इस पर बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द गया था गवर्नर सिंह के पास, सुना बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, वो कोशिशें कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक गवर्नर ने कहा जनाब फिर नए सूबे बना दो, फिर कुछ हो गया, फिर कोई परेशानी हो गई, क्या हो गया? देखिए, वो जो एक मीटिंग हुई थी, जो गवर्नर साहब ने एक, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेप लिया था कि असम्बली के अंदर जो सूरत हाल बन रही थी उसको नहीं बनना चाहिए, और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स हैं वो बैठकर उस काम को आगे बढ़ाएं, बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करें। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसके बाद किसी शख्स की तरफ से, किसी जमात की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसको हम समझते हैं कि वो नामुनासिब है, और बिल्कुल गवर्नर साहब को सिंध की तकसीम की बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गलत बात कही, और ऐसे ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठकर अगर उस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले उन्हें अपने आप को उस ओहदे से अलग करना चाहिए, फिर कोई इस किस्म का स्टेटमेंट देना चाहिए। उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है। वो मैं कर चुका हूँ पहले कि इस सोच के साथ अगर कोई शख्स गवर्नर के ओहदे पर रहना चाहता है तो उसको रहने का कोई हक नहीं। मतलब इस्तीफा देना, बिल्कुल हाँ तो करो ना यार। इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो वफाकी हुकूमत को हटा देना चाहिए।